आपके इंडिया गठबंधन के पार्टनर भी हैं आम आदमी पार्टी, उनको भी ईडी ने कल के लिए 5वां समन दिया है। और अब क्योंकि हेमंत सोरेन को भी ईडी के ही समन थे, वो नहीं गए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब क्या देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहते रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल कभी भी हो सकती है। वो करेंगे। जो जो लोग मजबूती से विपक्ष में खड़े हुए हैं उनको इन्होंने ईडी सीबीआई के शिकंजे में लिया है। संजय राउत जी को आपने अरेस्ट किया क्योंकि संजय राउत जी आपकी आंख में खटकते थे और पता चला था हाई कोर्ट में जब ये केस आया था, उनकी बेल हियरिंग हुई थी, ये बकायदा हाई कोर्ट जज ने कहा है कि एक सिविल केस को, सिविल डिस्प्यूट को जिसमें वो शामिल भी नहीं है, उसको आपने क्रिमिनल केस बनाने का गलत काम किया है, क्योंकि उनकी राजनीति आपको नहीं सुहाती है। तो आप समझ सकते हैं ईडी सीबीआई आईटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हथकंडा बन गया है बीजेपी के लिए। और ये शर्मनाक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी पे भी कोई मेजर लिया जाएगा, संजय सिंह जी देखिए, मनीष सिसोदिया जी देखिए, सत्येंद्र जैन जी देखिए, आप किस किस पे आप लोग शिकंजा नहीं कस रहे हैं। वो लोग डट के लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी ईडी सीबीआई आईटी को एक्सपोज करना जरूरी है और ऐसी सरकारें जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज को मजबूर कर दें, उनके घुटनों पे टेक दें, उनको सत्ता से बाहर करना जरूरी है। मैम, पार्लियामेंट में क्या रुख रहने वाला है आप लोग का? पार्लियामेंट में अभी बजट है, इंटरिम बजट है, ऑन अकाउंट बजट है, तो हम देखेंगे कि क्या नीतियां आती हैं, क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हमारा कोऑपरेशन तब तक रहेगा जब तक जनता की उम्मीदों पे ये लोग खरे उतरे हैं। जहाँ जहाँ जनता के खिलाफ काम होगा, हम अपनी आवाज़ प्रखरता से उठाएंगे। हम आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर देरी हो रही है, उसमें देखा गया है कि ममता बनर्जी, पहले उनका सब्र का बांध टूटा, नीतीश कुमार ने भी बताया, इधर यूपी में अखिलेश भी कह रहे हैं बहुत देरी हो रही है, उन्होंने खुद से कुछ उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। तो क्या वाकई में आपको भी महसूस हो रहा है देरी हो रही है, ऐसे जो पार्टनर्स हैं उनके सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है? पहले तो मुझे आप ये बताइए, एनडीए में आपने सुन लिया है किसके कितने सीट पे लड़ रहे हैं? उनके कितने 42 अलायंस पार्टनर्स हैं, 42 ना? उसमें से किसी से सुना है कि कितने सीट पे वो लड़ रहे हैं? उनको भी नहीं पता है। वो मोदी जी और अमित शाह जी निर्णय ले लेंगे और वो लोग सब हाँ में हाँ भरेंगे। दुख की बात है कि इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, पर वो भी, उन्होंने भी मोदी जी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार जी की तो बात ही मत करिए। अगर वो पलटू राम है, उससे बड़े पलटू राम तो अमित शाह जी निकले। कभी वापस नहीं लेंगे पलटू राम को, और आज उनके साथ बैठे हैं। ये तभी लिया है उनको साथ में क्योंकि जानते हैं कि ये जो 400 का नारा दे रहे हैं वो उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। 272 भी उनको मिल जाए उसका उनको आशंका है, इसलिए वो ऐसे अलायंस पार्टनर्स को भी ले रहे हैं जिन्होंने इनको मन भर के गालियां दी हैं। अब रही बात हमारे अलायंस की, ममता बनर्जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, पर हम गठबंधन में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम काबिल हैं कि हम अकेले ही बीजेपी को चुनौती दें और बीजेपी को हराएं। वेस्ट बंगाल में उन्होंने करके दिखाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कमाल करके दिखाया है। तो वो उस कॉन्फिडेंस से जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी होगा, अखिलेश यादव जी को लगता है कि इतनी सीट पे ही लड़ रहे हैं और उनको है कि सीट डिक्लेयर कर देनी चाहिए, तो मैं मानती हूँ कि एक समन्वय बन जाएगा। महाराष्ट्र में 1-2 दिन में 34 सीटों पे, 38 सीटों पे हमारी सहमति हो गई है, 8-10 सीट हैं, वो भी हो जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि इलेक्शन से पहले एक प्रॉपर नैरेटिव हो और वो नैरेटिव जनता के मुद्दों को हो और जनता के बीच हम उसको लेकर जल्द से जल्द जाएं। न्याय यात्रा से देरी हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी देरी हो रही है, पर हाँ, मैं उम्मीद करती थी कि शुरुआत जो हमने की थी करीब 1 साल पहले, सितंबर में मुलाकात मुंबई में हुई थी। उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था कि सब अपने अपने राज्यों में ये चर्चा करेंगे और फिर डिसीजन होगा। डेडलाइंस भी रखी गई? हाँ, डेडलाइंस भी रखी गई थी। तो क्योंकि बीच में असेंबली चुनाव आ गए, कांग्रेस की प्राथमिकता उधर हो गई। कांग्रेस अब इसको प्राथमिकता देकर सारे अलायंस से बात कर एक अच्छा मजबूत विकल्प देगी देश को, जहां देश की उम्मीदों पे हम खरे उतर पाएंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो के निशांत के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी।